अस्सलाम वालेकुम। इंतज़ार हो रहा है सबसे लॉग इन हो जाएं, ज्वाइन कर लें मीटिंग को। सर जी जी बताएं क्या कह रहे हैं। क्विज कैसे करना है? जी क्या पूछ रहे हैं? सर क्विज का पूछा सर, कैसे करना कौन सी क्विज? कौन सी क्विज? है? सरप्राइज क्विज लाएंगे आपके लिए। ओपन बुक क्विज है। सर समझ ही नहीं आ रही। अभी आ समझ नहीं जाएगी आ रही आपको। इसमें करना क्या है? चलें अभी आपको समझ आ जाएगी जब खुलेगा। ये ओपन बुक है। अभी ये 4 बजे खुलेगी ना तो आपको सारी समझ आ जाएगी कितनी आसान है। सर क्या खुलेगी सर? जब ओपन हो जाएगी आपको 4 बजे आप इसको कर लेंगे। अभी आपके लिए ओपन तो नहीं हुई ना? नो सर अभी नहीं हुई सर। हाँ 4 बजे ये ओपन होगी तो फिर आप जब पढ़ेंगे तो इट विल बी अ वेरी इजी वन। ओपन बुक है। ओके सर वी आर सर वेटिंग। टाइम कब तक है? जी सर टाइम कब तक होगा? टाइम हाफ एन आवर। सर पूरा 1 घंटा दे दें सर। 1 घंटा ले लें। 4 बजे तक वेट करें? नहीं अभी हम लेक्चर शुरू कर रहे हैं। अभी आप सबका इंतजार कर रहे हैं। अभी 19 स्टूडेंट आए हैं 43 में से। या हम लेक्चर शुरू कर लेते हैं तो आप ज्वाइन करते रहेंगे। 21 हो गए हैं तो अब हम शुरू कर लेते हैं लेक्चर। थोड़ा सा समझाएंगे कैसे करना है क्या चीज? क्विज सर? 4 बज जाए तो मेरे ख्याल से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ओके सर ओके सर। ओके लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। लेक्चर नंबर 15 है ये हमारा। लास्ट लेक्चर में वी हैव हैंडल द कंसंट्रेटेड लोड एक्टिंग एट ए लोकेशन अदर देन नोड्स। एक हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व की थी। इस इशू को सॉल्व किया था। दिस वाज द इशू के एक लेंथ एल का हमने एलिमेंट लिया और उसके सेंटर में कहीं पे लोड अप्लाई हो रहा है। हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल। और ये हमने जो वर्क इक्विवेलेंट मेथड के थ्रू फोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है उसी मेथड के टेबल डी जो आपका अपेंडिक्स में अवेलेबल है उसको भी आप यूज कर सकते हैं और वर्क इक्विवेलेंट मेथड के थ्रू आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंट सिचुएशन में ये रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। इन रिजल्ट्स को यूज करते हुए वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और आपको पता है जब भी हम इक्विवेलेंट मेथड के थ्रू करते हैं तो वो हमारा F0 के थ्रू आता है और बाकी प्रॉब्लम को के डी के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। एंड फाइनली जो ग्लोबल लोड वेक्टर के ऊपर द फोर्सेस व्हिच वी कैलकुलेट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। और इस केस में भी जो हमने किया था दिस वाज आवर रिजल्ट। दिस वाज रिजल्ट व्हिच इज टोटली कंपैटिबल विद दिस सिचुएशन। द फोर्स P के ऑपोजिट फोर्स P एक्ट होगी और मोमेंट जो है P into L by 2 है। मोमेंट टू P L by 2 है। तो वी गॉट द सेम रिजल्ट बाय यूजिंग दैट। फिर उसके बाद हमने किया था कॉन्सेंट्रेटेड लोड फोर्स और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड साइमल्टेनियसली एक्ट हो रही है। अब तक हमने सारे लोड को इंडिपेंडेंट सेपरेटली डिस्कस किया था। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को भी नोडल लोड को भी एट द नोडल फोर्सेस एक्टिंग एट द साइमल्टेनियसली उसको हमने डिस्कस किया था। उस केस में 5 ये हमारे पास था डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म लोड प्लस द राइट हैंड साइड पे एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड था। इसकी स्विच को हमने किया था एंड दिस वाज आवर फाइनल सिचुएशन। मगर इसमें आप याद रखिएगा जो हमारी सिचुएशन थी इसमें जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमने F0 को माइनस करना है और F0 डज नॉट इंक्लूड P। यहाँ पे आप देख लें F0 डज नॉट इंक्लूड P ऑल्दो यहाँ पे P माइनस WL/2 जो है माइनस WL/2 प्लस P आता है।
P is the concentrated externally applied load, वो हमारी work equivalent load के साथ नहीं आता. This vector is F0 vector is only equivalent load, work equivalent load of the concentrated load. तो हम उसी को use करेंगे. As a result, this is our final result which we got. तो यहाँ पे हमारा lecture खत्म होता है. Today we are going to start the new lecture. और इस नए lecture में what we are going to work equivalent method के through with more than one element, एक element से ज्यादा cases में कैसे apply होता है, ये आपकी book की example number 4.9 को हम आज go through करेंगे. With this we will be approaching the end of this topic और फिर हम potential method और Gladkin method के साथ उसको discuss करेंगे. So this is our situation. These are the two elements, one element and two elements. L length के दो हैं, total length है, 2 length is the length और उसमें distributed load एक act हो रहा है. This is the distributed load which is acting. हम उसको दो element बना देते हैं. हमारा क्या है, one with more than one element, work equivalent method जब more than one element हो तो इसको हमने दो element में बना दिया. यहाँ पे element distribute कर दिया तो ये तो हमारा triangular हो गया और यहाँ पे constant uniform concentrated distributed load as well as the ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है वो अप्लाई हो रहा है. इसको जब हम देखते हैं तो इसको अपेंडिक्स में जब हम लेके जाएंगे तो ये हमारे पास उसी सिचुएशन में आ जाएगी. दिस इज अवर सिचुएशन. हमें ये मालूम है एलिमेंट 1 के लिए भी ये हमारी मैट्रिक्स होगी स्टिफनेस मैट्रिक्स एंड दिस विल बी आवर स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर द एलिमेंट 2. और इसकी बाउंड्री कंडीशन जब हम लगाएंगे, ये जो वैल्यूज हैं ये सारी वैल्यूज हमने पीछे से उसके तरीके से की है. दिस इज द 1 माइनस एल बाई डब्ल्यू, उसके आ जाएगा पूरे का वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करके. तो ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि करना, चूंकि हम इससे पहले कई दफा कर चुके हैं. तो दिस इज द बाउंड्री कंडीशन. जब हम ये बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, फर्स्ट 2 rows and first 2 columns will be eliminated. As a result of this will be the value V2 and phi2 will be left to calculate first element के लिए. फर्स्ट हमारे एलिमेंट का V2 and phi2 यहाँ पे आ रहा है, उसको हमने कैलकुलेट करना है एंड देन ये हमारे पास इस तरह कैलकुलेट हो जाएगा और इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. इतनी देर बाद आप क्यों बता रहे हैं? सर आ रही थी एकदम से कर दी. पहले आ रही थी, अभी नहीं आ रही थी. अच्छा चलें, यहाँ से मैं रिपीट कर लेता हूँ कि ये हमारे पास सिचुएशन है. दो एलिमेंट है, वन एलिमेंट ऑफ लेंथ एल एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ लेंथ एल. तो फर्स्ट एलिमेंट की ये वैल्यूज V1 एंड phi1 जो है वो 0 है. दिस इज द बाउंड्री कंडीशन. सिमिलरली अगर आप सेकंड एलिमेंट लेंगे तो उसकी भी यहाँ पे जो वैल्यू है V2 एंड phi2 0 है. तो पहले एलिमेंट के रेफरेंस से अगर हम देखें तो और ये बाउंड्री कंडीशन हम लगाएं तो फर्स्ट 2 rows एंड फर्स्ट 2 कॉलम एलिमिनेट होके हमारे पास ये सिचुएशन आ जाती है जिसको इसका हमने पहले भी इन्वर्स निकाला था. सो दिस इज अवर इन्वर्स मैट्रिक्स इसके साथ निकल के तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है इसको इन्वर्स मैट्रिक्स के थ्रू. और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास V2 और phi2 की वैल्यू आ जाती है. दिस इज द V2 phi2 वैल्यू. ये हमारे पास इक्वेशन है विच इज इक्वल्स टू दिस इक्वेशन. और जब हम ग्लोबल में करते हैं तो आपको पता है कि सेंटर की नोड 2 पे वैल्यू जो है वो एडअप होंगी ना, नोड 1 पे कोई वैल्यू एडअप होगी या नोड 3 पे, बिकॉज दे आर टोटली. और नोड 1 पे भी हमारी दोनों V1 एंड phi1 इज 0. नोड 3 पे भी V2 एंड phi2 इज 0 जो कि हमारे सेकंड एलिमेंट का है. और ये हमारी इक्वेशन है. Now you can simply solve this equation to get the elemental constraint values. आपकी ये आ जाएंगी जब आप इसको solve करेंगे by simply solving this equation. और इस इक्वेशन को जब solve करेंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है these values और जी सर क्विज ले रहे हैं आप आज? अभी आप लेक्चर होने दें, वो आपको 4 बजे पता चल जाएगा. ओके सर.
तो ये हमारे पास जो है हमारे के डी की वैल्यू आ गई है, और दिस इज द वैल्यू फ्रॉम द, दिस इज द वैल्यू डायरेक्टली फ्रॉम दीज नोड्स। उनमें से हमारे पास ये वैल्यूज आ गई है, उसकी वैल्यूज को हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिख ली है, दीज आर द वैल्यूज फ्रॉम द नोड। और उसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द ग्लोबल के ऊपर F1y My, F2y M2y और F3y M3y। आपको यहाँ पे रिजल्ट से यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाती है कि Y2 FM2 विल बी 0, इससे कि वहाँ पे तो कोई कंस्ट्रेंट है नहीं एज ए रिजल्ट ऑफ, ना ही कोई लोड है, तो कंस्ट्रेंट नहीं है तो कोई मोमेंट भी नहीं हो सकता, दैट्स इक्वल्स टू 0। और कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई चीज नहीं है, कोई एक्सटर्नल लोड नहीं है, इसलिए दैट वैल्यू इज आल्सो 0। और हमें जो है वहां पे आ जाएगा। तो हमने क्या समरी पूरी आज अब तक जितने हमने केसेस किए हैं उसकी व्हाट इज द समरी ऑफ दैट, इसकी समरी क्या है? समरी ये फर्स्ट इवैल्यूएट द इफेक्टिव नोडल फोर्स, वर्क इक्विवेलेंट मेथड से आपने हर प्रॉब्लम में इफेक्टिव नोडल फोर्स को कैलकुलेट करना है। देन सब्ट्रैक्ट द इफेक्टिव नोडल फोर्स, then subtract the equivalent nodal force for the and then subtract the equivalent nodal force जो उसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और वहां से आपको आ जाएगा। ये हमारी इस पूरे की समरी है। अब हम देखते हैं कि जो हम फाइनाइट एलिमेंट मेथड के थ्रू जो रिजल्ट लेते हैं उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन के साथ क्या कंपैरिजन, डज इट गिव्स द एग्जैक्ट सॉल्यूशन और डज इट गिव्स द समवेट एरर, उसके अंदर कुछ आता है। तो उस चीज को कंपेयर करने के लिए जो हमने पहले प्रॉब्लम सॉल्व की थी यूनिफॉर्मली लोडेड कैंटिलीवर बीम को, वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट बोथ 1 and 2 एलिमेंट फाइनाइट टाइम सॉल्यूशन विल बी प्रेजेंटेड। या हमें 1 एलिमेंट के लिए सॉल्यूशन, तो उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन है, मगर थ्योरेटिकली हम जो है मोमेंट कर्वेचर जो है मोमेंट कर्वेचर इक्वेशन जो है, दिस इज द मोमेंट कन्वर्जर इक्वेशन जो आप बीम थ्योरी में पढ़ते हैं। इस बीम थ्योरी के मोमेंट इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसको हमने सॉल्व करना है मोमेंट बीम इक्वेशन को। मोमेंट इक्वेशन के अंदर हम जब इसको करते हैं तो दिस इज v हमारा और ये हमारी मोमेंट है। पहला हमारा मोमेंट आ जाता है, मोमेंट को करते हैं तो दिस इज अवर मोमेंट, और ये क्या कह रहा है कि दिस इज द मोमेंट इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y। तो इसमें हमें m की इक्वेशन ये आ गई है, ये m की इक्वेशन को हमने y के ये मोमेंट इक्वेशन जो कर्वेचर इक्वेशन उसमें जब हमने डाला है तो दिस इज द कर्वेचर इक्वेशन। इसका फर्स्ट इंटीग्रल ले लें तो वी गेट द स्लोप theoretically we get the slope, और ये हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ये स्लोप जो है बेसिकली दिस इज phi which we have been calculating, ये हमारे phi की वैल्यू है स्लोप। और इसको एक और बार इंटीग्रेट कर लें तो वी गेट द y डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट, c1 and c2 are our integration constant। इंटीग्रेशन कांस्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड, y(x) equals to 0 पे फर्स्ट स्लोप जो है इक्वल टू 0 है क्योंकि वो टोटली फिक्स्ड है, तो c1 गोज टू 0। इसी तरह y इक्वल टू 0 पे हमारी y डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट इज 0, सो इट इज इक्वल टू c2 इक्वल टू 0। तो हमारी ये दोनों जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो 0 हो जाते हैं, एंड दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट। अगर आप ये देखें और इसको सिंप्लीफाई करें, कॉमन LCM इसका लेके आप इस पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो दिस इज आवर इक्वेशन फॉर द स्लोप एंड दिस इज आवर इक्वेशन फॉर द y डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट। और फाइनाइट एलिमेंट के थ्रू जो हमने वैल्यू निकाली थी, दिस इज द वैल्यू व्हिच वी गेट फ्रॉम द फाइनाइट एलिमेंट के थ्रू हमने जो निकाली थी अभी पीछे इसी प्रॉब्लम को जब सॉल्व किया था, दिस वाज द इक्वेशन। तो phi2 को और y प्राइम को अगर कंपेयर करें दिस इज द एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। इसी तरह v2 को और y को अगर कंपेयर करें वी गेट द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। एज ए रिजल्ट वी कैन से दैट एट द नोडल पॉइंट्स, दीज आर द नोड पॉइंट्स, नोड की वैल्यू जो है, नोड पे सारी वैल्यूज जो है एग्जैक्टली सेम आती हैं। आइदर यू गेट द सॉल्यूशन बाय थ्योरेटिकल मेथड और यू गेट इट थ्रू द फाइनाइट एलिमेंट मेथड। दोनों मेथड जो है नोड की वैल्यू को 100% सेम वैल्यू देते हैं बिकॉज दे गिव द सेम वैल्यू एट द नोडल वैल्यूज। इक्वेशन दोनों की ठीक है। स्लोप एंड डिस्प्लेसमेंट गिवन इन आइडेंटिकल, ये वही बात मैंने की है। उसकी रीजन ये है कि हमने ये इक्विबिक इक्वेशन लेके इसको सॉल्व किया था और इसको सॉल्व करने के, मगर अगर अब आप ये हमारे पास जो इक्वेशन है नोडल वैल्यू को अगर हम इस पे कैलकुलेट करें, नोडल वैल्यू के ये हमारी इक्वेशन है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव की थी, और अगर आप इसको सॉल्व करें फॉर
मिड पॉइंट पे, फॉर द मिड लेंथ पे यानी L इक्वल्स टू 50 इंचेस हमने यहाँ पे L इक्वल्स टू 100 इंच की टोटल लेंथ ली है। अगर अब हम इसको सॉल्व करें फॉर x इक्वल्स टू 50 इंचेस बिटवीन द मिड लेंथ, तो हमारी जो FEM है, दिस इज द वैल्यू गिवन बाय द FEM। वेयर एज अगर हम इसी को यहाँ वाले इस इक्वेशन में डालें WX 4/8L, तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। नाउ यू सी द डिफरेंस, नाउ यू कैन सी द डिफरेंस के जो मिड लेंथ्स हैं या जो नोडल नॉन नोडल पॉइंट्स हैं उस पे वैल्यूज डिफरेंट आ रही है। हमें जो थ्योरेटिकल मेथड है वो हमें ज्यादा वैल्यू दे रहा है डिस्प्लेसमेंट की, बट द FEM मेथड इज गिविंग अस द लेसर वैल्यू। ये आपको क्यों इस तरह की वैल्यू आ रही है? देखो, वी कंक्लूड दैट बीम थ्योरी सॉल्यूशन फॉर मिड पॉइंट मिड सिलेक्शन का ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन आंसर है, इज ग्रेटर देन द फाइनाइट एलिमेंट सॉल्यूशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, से ज्यादा होता है। इन जनरल डिस्प्लेसमेंट इवैल्यूएटेड यूजिंग क्यूबिक फंक्शन v का लोअर are low as predicted by the finite element। क्यूबिक फंक्शन के थ्रू हमने इसको किया है, तो जितनी डिस्प्लेसमेंट नन अदर देन द नोड की वैल्यू पे जो आएंगी वो हमेशा लेसर देन द एग्जैक्ट वैल्यू होंगी। दिस इज ऑलवेज ट्रू फॉर द बीम सब्जेक्टेड टू सम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड दैट आर मॉडल यूजिंग क्यूबिक डिस्प्लेसमेंट। एक्सेप्शन इन दिस इज द नोडल वैल्यू। नोड पॉइंट पे चूंकि वर्क इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने किया है और नोड पे एग्जैक्ट सॉल्यूशन आता है, वहां पे देयर विल बी नो डिफरेंस। The beam theory जो solution है प्रेडिस है क्वाड्रेटिक फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल। बीम थ्योरी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताती है और हमने यहाँ पे क्यूबिक यूज किया है, ये उसका बेसिक रीजन है। द फाइनाइट एलिमेंट्स में प्रेडिक्ट स्टिफर स्ट्रक्चर, वो कहता है कि ज्यादा स्टिफ है इसलिए ज्यादा डिफॉर्म नहीं करता, इसलिए उसकी हमेशा वैल्यू जो है डिस्प्लेसमेंट की कम आएगी। दिस इज एक्सपेक्टेड एज द फाइनल फोर्सेस बीम आर डिस्प्लेसमेंट इफेक्टिवली इट स्टिफर। हाउएवर एट मोर एंड मोर एलिमेंट्स आर यूज्ड, मगर जब आप जितने ज्यादा एलिमेंट करते जाएंगे तो हमारे नोड के हम उतना करीब होते जाएंगे, तो इनका डिफरेंस जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। आप याद रखें यहाँ पे L को हमने 100 इंच दिया है, 100 इंच लेने की वजह से तकरीबन 8 फुट के करीब हमने उसे लिया है 100 इंच, तो उस वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंस आया है। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि अगर हम इसकी छोटी से छोटी वैल्यू लें, नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ाते जाएं, तो हम बहुत करीब चले जाएंगे। जी, ओनली नोडल कॉन्सेंट्रेट लोड हमारी एग्जैक्ट आती है, और वो एक स्पेशल केस है नोडल कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज हमारी कैलकुलेशन जो है दोनों का एग्जैक्ट है, बिकॉज हमने वर्क इक्विवेलेंट मेथड से बीम थ्योरी को फाइंड को सेम मेथड से हमारे पर रिजल्ट आ रहा है। अगर हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करें डिस्प्लेसमेंट को, if we plot this displacement, this is the length in 100 inch and this is the y displacement, we have shown the plot of the variation in the y displacement। तो आप ये देखेंगे नोड पे एग्जैक्ट वैल्यू है, यहाँ पे तो 0 है, ये नोड पे एग्जैक्ट वैल्यू है। जो हमारे पास डॉटेड वैल्यू आ रही है, दैट इज द डॉटेड वैल्यू गिवन बाय द फाइनाइट एलिमेंट मेथड। और सॉलिड लाइन जो है दिस इज द बीम थ्योरी के थ्रू आ रही है, सॉलिड लाइन इज द बीम थ्योरी। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है। FEM मेथड इज गिविंग अस द वैल्यू ऑफ 0.0278, जबकि बीम थ्योरी हमें दे रही है -0.0297, माइनस साइन किंग्स के, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ऑपोजिट वाई डायरेक्शन के। तो ये माइनर सा एक डिफरेंस आता है, आप इसमें देख लें कि 23 माइक्रोन या इतना कोई डिफरेंस आ रहा है। नॉट इट इज अ मच डिफरेंस स्टिल इन 100 इंच। 12 इंच का 1 फुट होता है, 8 फुट का जो है 96 इंच होता है, 8.5 फीट है ये। आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं, आपके कद से 3-4 फुट लंबे हम बाहर लिया है, उसके हिसाब से हम इसको कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम प्लॉट करें इसी की इक्वेशन को विद रेफरेंस टू द प्लॉट ऑफ द बेंडिंग मोमेंट के रेफरेंस से अगर हम प्लॉट करें, तो जो सॉलिड लाइन है, दिस सॉलिड लाइन इज द बीम थ्योरी, जो कि हमें बेंडिंग मोमेंट का देती है, और फाइनाइट एलिमेंट वाला हमारा ये डॉटेड है। तो दोनों केस में प्लस माइनस में देयर इज अ डेविएशन एट द सेंटर पॉइंट पे डेविएशन कम आती है, दोनों एंड्स पे मोमेंट की डेविएशन ज्यादा आ जाती है। दिस इज द डिफरेंस व्हिच वी गेट। और ये डिफरेंस आप जिस तरह देख रहे हैं, जितना करीब आप नोट के जाते जाएंगे ये उतना करीब होता जाएगा। एज ए रिजल्ट फाइन मैशिंग जो है ये डिफरेंस को एलिमिनेट करके वी रीचेस दैट। और जब आप जाते हैं शियर स्ट्रेस, शियर फोर्स के वेरिएशन ऑफ द शियर फोर्स वाई डायरेक्शन में, जब शियर फोर्स है तो बीम थ्योरी कहती है कि शियर कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। जो ओपन एंड पे जहाँ पे फ्री कैंटिलीवर है वहां पे 0 है और दूसरी साइड पे 2000 है।
जबकि हमें फाइनाइट एलिमेंट एक शेयर कांस्टेंट 1000 पाउंड की कांस्टेंट वैल्यू देता है। तो जितना हम वो इसको नोड को छोटा करते जाएंगे उतना एलिमेंट ज्यादा करते जाएंगे, मैश को रिफाइन करते जाएंगे, वी विल बी रीचिंग ए वेरी क्लोज टू दैट वैल्यू। ठीक है ना? तो ये हमारे पास इसका है जी। आपकी बुक में अब आगे जो सेक्शन है 4.7 है पोटेंशियल इन प्यूर ड्राइव। हमने अब तक डायरेक्ट मेथड से और दूसरे मेथड से डिफरेंट कंडीशंस को किया है। उसके बाद अब हमने आपको देखा था पिछले मेथड में भी ट्रस्ट के अंदर हमने पोटेंशियल एनर्जी और क्लैर्किन मेथड को किया था, क्लैर्किन। तो अगला सेक्शन जो 4.7 है हमारा ये है वी विल नॉट डिलीवर द बीम एलिमेंट इक्वेशन यूजिंग द प्रिंसिपल। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी अटेंडेंस ले लूं। अब तक आपके सारे स्टूडेंट्स आए नहीं है। अब तो 3 भी बज रहे हैं, 3:45 4 भी बज रहे हैं, 3:45 के हिसाब से भी हमारी क्लास शुरू हो चुकी है। 10 मिनट सोकर हो गए। आप अभी 27 स्टूडेंट्स अवेलेबल है। लेट मी हैव द अटेंडेंस और फिर ये मैं सबमिट कर दूंगा आपका अटेंडेंस सेक्शन में जो अपलोड कर देंगे आपके पोर्टल पे। ओके, हमजा अबरार, हमजा अबरार एब्सेंट है। अमाद अहमद प्रेजेंट सर। काशिफ रज़ाक प्रेजेंट सर। एहतशाम हैदर, एहतशाम हैदर एब्सेंट है। सलमान सईद प्रेजेंट सर। हमजा जुल्फकार, प्रेजेंट सर। नबील शाइक, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसनैन अरशद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उमर राजा, मोहम्मद उमर राजा, इब्राहिम खालिद जी, उसका प्रेजेंट है, मैसेज आ गया। यस सर। इब्राहिम खालिद, प्रेजेंट सर। जुनैद खान, मोहम्मद जुनैद प्रेजेंट। मेहरान इकबाल, मेहरान इकबाल, मोहिबुल्लाह अरशद, प्रेजेंट सर। मोहिबुल्लाह अरशद। ये हैंड रेस किया हुआ है दो ने जी। जिन्होंने हैंड रेस किया बता दें किस सिलसिले में किया हुआ है जी, बात करें। सर इनके माइक खराब है। अच्छा, मोहम्मद ये कौन है? A2 वाले। चले, मेरा मोहिबुल्लाह सर मोहिबुल्लाह अरशद प्रेजेंट सर। शाम आ गए, प्रेजेंट है। यस सर। मोहिबुल्लाह, मोहिबुल्लाह, मोहिबुल्लाह का एब्सेंट लगा रहा हूँ। वहाज नासिर, वहाज नासिर, फरियाब आलम, प्रेजेंट सर। मोहम्मद वाजिद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद वाजिद। जाहिद हुसैन, इन्हीं का हैंड रेस है जी। अली रिजवान मसूद, प्रेजेंट सर। राना मोहम्मद तहसीन, प्रेजेंट सर। मलिक बासित, मलिक बासित, मलिक बासित फिर एब्सेंट है। मोहम्मद मशाल अहमद, मोहम्मद मशाल अहमद, मोहम्मद मशाल अहमद जी। सर इसका हैंड रेज है।
मशाल का, ओके। मैसेज भी आया बस। मशाल, मोहम्मद मशाल ये है। मोहम्मद अब्दुल्ला खान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद मुस्तफ़ा, प्रेजेंट सर। फाखिर इब्रार, फाखिर इब्रार, जोहेर अहमद, जी सर प्रेजेंट। मारिया नवाज, प्रेजेंट सर। मलाइका जावेद, प्रेजेंट सर। अब्दुल रहमान, प्रेजेंट सर। फैजान महमूद, प्रेजेंट सर। हसन जिया, हसन जिया, मुश्तबा हैदर, मुश्तबा हैदर, मुश्तबा हैदर, शेर खान, शेर खान, उसामा अली खान, उसामा अली खान, असदुल्ला नोमान, प्रेजेंट सर। शम्स मुशीर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद साद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उस्मान खालिद, मोहम्मद उस्मान खालिद, वलीद अहमद, प्रेजेंट सर। फरहान बदर, प्रेजेंट सर। बिलावल खान, प्रेजेंट सर। अली अरशद, प्रेजेंट सर। वकार, वकार अहमद बुख्ती, एब्सेंट सर। आलिया तसद्दुक, प्रेजेंट सर। ठीक है। आपके कोई बात में आया तो अभी बता दे। सर महबूब श्याम अरशद। हैदर। जी, सर 18039 महबूब अरशद। कौन, क्या नंबर है? सर 03007594 प्रेजेंट सर। आखिरी नंबर बोले ना, आखिरी 3 नंबर। ऊपर ऊपर वाला 039 सर। 759465 प्रेजेंट। 039 मोहिबुल्ला, आप आ गए जी। और कौन आ गया? बोला था आपने, नेटवर्क इशू था। एक करके बोले, मुझे बताएं कौन आ गए। 046 श्याम हैदर। 0 कपान प्रेजेंट। वहाज आ गए। यस सर। और कौन आ गया? सर श्याम हैदर। फिरदौस श्याम, प्रेजेंट सर। शाम के तो प्रेजेंट होगी थी पहले। हमजा अबरार नहीं है। सर हसन जिया प्रेजेंट सर। हसन जिया, क्या मोहिबुल्ला नंबर है? सर प्रेजेंट। कौन? मोहिबुल्ला सर। क्या नंबर है आपका? मोहिबुल्ला का तो पहले ही प्रेजेंट लगा हुआ है। यस सर लगा। मोहिबुल्ला का प्रेजेंट लगा हुआ है जी। और कोई अपना लगाना चाहता है बता दे अभी। सर अमाद अहमद सर। क्या नंबर है? सर एब्सेंट है सर। सर ये जी, उस्मान कह रहा है कि उसको ज्वाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा, चैट में मैसेज किया उसने। कौन काइंडली से ऐड उस्मान? उस्मान खालिद सर, मोहम्मद उस्मान खालिद 118 BME 183 यस 118। सर उसके पास ज्वाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा, काफी देर होगी। मगर ये क्या 118 उस्मान खालिद? मगर ये प्रॉब्लम कैसे आ सकती है जब पहले से ही आपका मेंबर होते हैं? और सर कोई ये है? नेट की वजह से आ रहा है। और कोई? ठीक है, फिर मैं इसे फाइनल कर रहा हूँ, इस अटेंडेंस को। सर उसामा अली खान का मैसेज आया, उसका इंटरनेट का इशू है।
उसामा क्या नंबर, स्वेयर इंटरनेट का इशू है सर। क्या नंबर है उसका? 110 03007594 110. 110। उसामा अली खान। Yes sir. एनीवन एल्स, किसी और का मैसेज है? चलें बस फिर अब ये हो गई है अटेंडेंस। आपके लिए आपकी क्विज जो सरप्राइज थी वो आपके लिए ओपन हो गई है। सर उसमें करना क्या है सर? माशाल्लाह से पढ़ के भी नहीं समझ आ रही, करना क्या? सर आपने कहा था वो लेक्चर लोगे समझ आ जाएगी, सर समझ ही नहीं आई। ये क्या है? सर ये क्वेश्चन है सर। आपका 4.7 में जितना वो ड्राइव किया हुआ है, यस सर। 4.7 में ये आपका, चलें इधर 4.7 में सर प्लीज। जी ये 4.7 है। इसने यहाँ पे ये डायरेक्ट इक्वेशन ये लिखी है। ये जो इक्वेशन लिखी है इसके अंदर जो जो चीजें आ रही हैं, जिस तरह आप यहाँ पे जाते हैं, इसने कहा कि ये बन जाता है, तो इसका y क्या है? स्ट्रेन इन टर्म्स ऑफ द नोडल डिस्प्लेसमेंट। नोडल डिस्प्लेसमेंट v हमने डिराइव किया हुआ है पहले ही, अभी भी वो इक्वेशन v की हमने लिखी थी। v की इक्वेशन से अब तो डेरिवेटिव लें आप इसका, और जब उसका डेरिवेटिव लेंगे, डबल डेरिवेटिव लेंगे, तो आपको ये पूरी इक्वेशन का ये आपको मैट्रिक्स बन जाएगा। तो आपने डायरेक्टली यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है। जो हम v इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन v की डिस्प्लेसमेंट की हमने फाइंड की हुई है, वो उसको यूज करते हुए हमें ये वाली इक्वेशन आपने डायरेक्टली उसकी जो स्टेप्स अंदर मिसिंग है डेरिवेटिव के, वो आपने करने हैं। यहाँ पे ये लिखता है वेयर b इज यूजिंग इक्वेशन 4.75 in equation 4.71 through 73 the total potential energy ये आ जाती है। तो ये आपने वहां से ये इक्वेशन लिखनी है, ये वाली इक्वेशन लिखनी है, और ये वाली इक्वेशन सारी उसमें सब्स्टिट्यूट करके ये इक्वेशन को ड्राइव करना है। जो स्टेप्स मिसिंग है, जो इसने कह दिया ये करके ये होता है, वो आपने करने हैं। यहाँ पे उसने कह दिया v की वैल्यू को डाल के उसका डबल डेरिवेटिव ले, तो ये इक्वेशन बनती है। आपने पहले इक्वेशन वो ड्राइव करनी है सारे नोडल पॉइंट्स के लिए, v1 v2 5-1 5-2 के लिए, और फिर वो डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर उसको जब आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा ये वाला जो ब्रैकेट है, इसको उसने बी डिफाइन कर दिया। बी डिफाइन करके उसने सिग्मा को ये डिफाइन किया है, और यहाँ पे डी का हमारा ई आता है। तो सिग्मा के लिए अब इसी इक्वेशन के अंदर सिग्मा में ई की जगह आपने जब ये डाला है तो डी बी आ गया। डी और बी हमारा ई है, बी हमारा ये है, उसको आपने डालते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। इस इक्वेशन को नाउ टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन मैट्रिक्स फॉर्म यहाँ पे। तो ये जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन है ये वाली, इसके अंदर आपने सिग्मा एप्सिलॉन को अब आपने निकाल लिया, सिग्मा ये निकाल लिया, एप्सिलॉन आपने निकाल लिया, बी और टी आपकी पहले ही मौजूद है, यहाँ पे टी का वैल्यू है पी। इन सारी चीजों को सब्स्टिट्यूट करके फिर आपने ये इक्वेशन को ड्राइव करना कि कैसे आ रहा है। जो मैं आपको अब तक अपने पिछले 7-8 लेक्चर्स में, बल्कि इससे ज्यादा ही हो गए, कह रहा हूँ कि बार बार आप खुद करें, तो अब मैंने आपको क्विज की फॉर्म में फोर्स कर दिया कि एक बार आप खुद करें। अब ये आपके टोटल पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन आता है, तो इसमें आपने जो हमारा डी का ट्रांसपोज है, बी का ट्रांसपोज, फिर बी, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली चीजें भी जो है ये हमारा एफ वेक्टर बन जाएगा, और ये वाली चीज जो है जब आएगी तो ये हमारा एफ वेक्टर में जब आपने इसे कन्वर्ट कर दिया, तो ये जो हमारा वेक्टर आया ये हमारा जो है ये बेसिकली हमारा स्टिफनेस मैट्रिक्स आ जाती है। तो इसको सारे को बी ट्रांसपोर्ट से बी को मल्टीप्लाई करें तो यू गेट दिस ट्रांसपोर्ट। तो आपने ये बेसिकली दोनों ट्रांसपोर्ट से ये लिखे इक्वेशन ड्राइव करना है। दैट्स व्हाट द होल इज, कि इसमें जितने मिसिंग स्टेप्स हैं वो आपने करने हैं। ठीक है, अब आपको क्लियर है क्या करना है? यस सर। सर टाइम ज्यादा दीजिएगा सर। आप 1 घंटे में कर लें, 1.5 घंटे में कर लें, आप इसको सबमिट कर दें करके। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। मगर ये नहीं है कि कई दिन ले लें, आज आपने 1.5-2 घंटे में इसको लाजमी सबमिट करना है। ओके सर, ठीक है, तो ये आपने लाजमी सबमिट करना है। इसके साथ ही मैं अब यहाँ से ऑफ जा रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे कंप्लीट है। ठीक है, मैं अपना सर हम भी जा सकते हैं? आपने बस अब सबमिट करनी है, ये क्विज अपलोड करनी है। ठीक है सर। ओके सर, गुड नाइट। ठीक है ना।
यहाँ पे जिसने हैंड रेस किया वो बता दें क्या कहना चाहते हैं। मोहम्मद मशाल अहमद, आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी प्रेजेंट लगी हुई है। सर मेरी प्रेजेंट कर सकते हैं सर, मलिक बासित, BME बासित। 183080। जी मलिक बासित जी, आपकी मैंने प्रेजेंट कर दी। अगर कोई और भी किसी की एब्सेंट लगी है तो अभी बता दें। फाखिर इब्रार, वकार अहमद बुख्ती, शेर खान, मुश्तबा हैदर, हसन जिया, फाखिर इब्रार, मेहरान इकबाल, हमजा अबरार। बस फिर मैं ये अटेंडेंस फाइनल कर रहा हूँ। बाकी स्टूडेंट्स नहीं आए, आप लोग अपना क्विज जो अपलोड कर दें। आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आपको जो मैंने कहा था उसको बार बार करके यू विल बी एबल टू सॉल्व द इश्यूज। एग्जाम के लिए आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सर एग्जाम इजी दीजिएगा सर। जी मैं बिल्कुल आपको कहूंगा जी, मैं सोल्यूशन दे दे तो आप उसको कॉपी करके मुझे वापस भेज दें। थैंक यू सर। इससे और इजी क्या होगा? यस सर, ये बहुत सही है सर, सही बात। जी मशाल, आप फिर हैंड रेस कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? विशाल, आप क्या कहना चाहते हैं? हैंड रेस कर रहे हैं बार बार। ओके, फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।